हुक्म सुन लिया। कैसे सुन लिया? तो मैंने दिल का हुक्म सुन लिया। हेलो साउंड वाले भाई साहब इधर आ जाए। कि मैंने दिल का, ओ मैंने दिल का, इसका थोड़ा इको बढ़ा दें। कि मैंने दिल का, ओ मैंने दिल का हुक्म सुन लिया। दादा ये कट पीस हमारी सुन ले फिर आप जाएं। निवेदन कर रहा हूं बैठ जाएं। ये कट पीस सुन ले बस पे चले जाएं। है ना? मैंने दिल का हुक्म सुन लिया। तो मेरे सदके बलम, मेरे सदके बलम, मेरे सदके बलम, तू ले ले कसम मैंने अपना बलम चुन लिया। सुनेगा, रावण मरणावस्था में पड़ा है। पहले आपने सुना कि रावण कह रहा काश मेरा भाई मेरे साथ होता। इधर रावण मरणावस्था में पड़ा है। लक्ष्मण जी पास आए तो लक्ष्मण जी से रावण कहने लगा, लक्ष्मण जी अगर मेरा भाई मेरे साथ होता तो मैं मारा नहीं जाता। बिल्कुल बेटे। मुकेश भैया, अगर मेरा भाई मेरे साथ होता तो मैं मारा नहीं जाता। मेरा भाई तो राम के पास चला गया, बिल्कुल राम की शरण में चला गया, लेकिन मैं नहीं गया। बाबू भैया मैं नहीं गया ना, तो मैंने किसी से कहा। क्योंकि गाना कह रहा है, गाना कह रहा है कि जगदीश भैया मैंने चुन लिया। और 100 रुपए का आशीर्वाद हमारे जगदीश भैया सरेनी लालगंज आप तरफ से आए थे, बहुत बहुत धन्यवाद। अब गाना कह रहा है पप्पू भैया मैंने चुन लिया। अब देखो रावण चुन क्या रहा है। सुने कि ना तो मैंने किसी से कहा, और सबकी बातों को मैंने सहा। अरे ना तो मैंने किसी से कहा, सबकी बातों को सहता रहा। अरे जानता तो मैं सब कुछ रहा, जानता तो मैं सब कुछ रहा। नाली उनकी शरण, सुना? अरे नाली उनकी शरण, नाली उनकी शरण, वाले मृत्यु वरण ठान कर मैंने प्रण चुन लिया। दादा क्या चुन लिया? अरे ठान कर मैंने प्रण चुन लिया। और तभी सीता हरण चुन लिया। अगर बात अच्छी लग जाए कि तभी सीता, ओ तभी सीता, ओ तभी सीता हरण चुन लिया। कुल का तारण तरण चुन लिया। अब ऐसे नहीं चुन लिया कैसे? कि जाके मैंने राम के पैर पकड़ लिए हो ना, मैं विभीषण नहीं हूँ। कुल का तारण तरण चुन लिया। नहीं पकड़े चरण, अरे नहीं पकड़े चरण, नहीं पकड़े चरण ठान कर उनसे रण। अरे नहीं पकड़े चरण ठान कर उनसे रण, मैंने अपना मरण चुन लिया। नहीं पकड़े चरण ठान कर उनसे रण, मैंने अपना मरण चुन लिया। नहीं पकड़े चरण ठान कर उनसे रण, मैंने अपना मरण चुन लिया।
भैया राजेंद्र मौर्य जी, कोटेदार साहब, लखनगांव, सदस्य नव दुर्गा पूजा समिति सहरापुर। लेकिन आंखें सहस्त्र नहीं हो सकती। आओ हम प्रमाण दिखाएं तुमको, इधर आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आओ। वही माता और वही माता के 1000 मुंह की 1000 आंख। हाँ लेकिन आपको अगर विश्वास नहीं है तो मैं मंच पे भी दिखा सकता हूँ, ऐसे नहीं दिखाऊंगा। आ जाओ, ऐसे नहीं दिखाऊंगा, और क्या? यहीं दिखा के जाऊंगा। लेकिन कुछ रखो, अगर विश्वास नहीं तो रखो। 10-5 हजार हम रख रहे हैं, 10,000 तुम रखो, 10,000 हम रख रहे हैं। आओ, मैं अभी मंच पे प्रमाण दे रहा हूँ आपको। कमेटी को फ्री में दिखा देंगे, तुमको कमेटी को फ्री में दिखा देंगे। तुमको नहीं दिखाएंगे। इसी मंच पे मुकेश मर्दुल कह रहा है, घर नहीं जाएंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे ज्यादा इतनी बकवास नहीं की जाती जितनी कर देते हो तुम। बच्चा है, अभी बच्चा है, सीख। कह रहे हैं आप केवल सरगम जानते हैं, बाकी कुछ जानते ही नहीं। हाँ ये तो सही है। अब बताओ, ये लोग फिर सुन रहे हैं, मैं क्या करूं? ये तो सही। ये लोग फिर सुनना चाहते हैं, बताओ मैं क्या करूं? फिर आप कह रहे हैं कि गीत में जवाब का महत्व होता है। मैंने ठीक है, होता है जवाब का महत्व, होता है। अब मैंने गीत दिया, तार देना है मुझको, भाव सागर के भीतर जाना है, और तार देना है सबको वो तर जाना है, मार देना है सबको वो मर जाना है। जब मेरी बात ये संबोधित कर रही है, जब मेरी बात ये संबोधित कर रही है कि जो थे पुजारी उन्हें भगा दिया लात से, बाकी मरेंगे सब रघुनाथ जी के हाथ से। ये रावण का प्रण था, कोई ना अपनी उम्र जाना है, मार देना है सबको वह मर जाना है। और ये बात सत्य है कि रावण ने ही सबका तारण तरण करवाया है, और क्या? क्योंकि उन्हें मारने वाला कोई नहीं था। अब आपकी लाइन जवाब में आ रही है, फिर वही बात कि आज मुझको इससे बहर जाना है। अंगद कह रहा है, मुझको यहाँ से बहर जाना है और हार देना है सबको, सीता को हर जाना है। अच्छा ये क्या लाइन हुई? हर जाना है मतलब सीता को हर जाना देना है, क्या है? अंगद को हर जाना देना है, अरे सीता को और हार देना भी है। फिर आपने कहा सबको, किसको 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 किसको? केवल सीता को हारने की बात थी, ये सबको नहीं हारना था, केवल सीता की हारने की बात थी। और क्या? जवाब 00 है, कुछ नहीं है। खैर, फिर आप कह रहे हैं कि भैया जब आप जानते हैं मैं सरगम नहीं गाता, सचदेवा भाई गाने लगो। मैं अपने मन से तो सुना नहीं रहा था। इन लोगों ने जब 20 बार कहा कि भैया सरगम सुनाइए, तो मैंने सुनाई। और कौन कहता है तुम सरगम नहीं गा पाते? गाई नहीं थी। तुमने तो इतनी अच्छी सरगम गाई कि कोई गा ही नहीं सकता। मैंने मेरे रस के कमर की लगाई और तुमने घुंघरू की लौटा लास्ट में। इससे अच्छी सरगम कौन गा सकता? इससे अच्छी सरगम कौन गा सकता? कोई नहीं गा सकता। का समझदार के लिए सारा ही काफी है, ऐसे थोड़ी। खैर कोई बात नहीं है, बढ़िया है, ये सब आमोद विनोद की बातें हैं। काम चल रहा है, काम चल रहा है। ये जवाब लिख रहे हैं, हम लोग फागे लिख रहे हैं। और सुनिए, ना ऐसे एक बहुत प्यारा खंड गीत आपने जो दिया है वास्तव में अच्छा है, सुनिए। ऐसा लग रहा टोपी लगा के जैसे बद्रीनाथ से आए। कुछ लोग। ये बात सच है कि हमारे मंडल में हमारे गुरुवर ने कहा कि सभ्यता का प्रमाण होना चाहिए। बिल्कुल। नीचे के कोरस वाले अपशब्द नहीं बोलेंगे, न फालतू बकवास करेंगे। यही आप बार बार जो दुहाई दे रहे हैं, कभी दादा श्री हरिकिशन शर्मा जी की कैसेट सुनना, एक आदमी कोई अगर नीचे का फालतू बोल के दिखा दे तो जानू, उनकी कैसेट में कभी सुनना, आपको शिक्षा मिलेगी। जो आपके मंडल वाले नीचे से होर्र होर्र करते हैं ना, हाँ, ये सब बेकार बकवास ही है। आज जाओ बेटा, मैं भी कह रहा हूँ ये सब बकवास है, कभी उनसे सीखो। आज एजेंसी ले जाना इनको भाई साहब, उनसे कुछ सीखो। आपने कह रहे थे कि दादा को हारमोनियम बहुत अच्छी बजानी आती थी, सुबह टाइम बजाते थे। ये बात सत्य है, दादा से अच्छी हारमोनियम कोई नहीं बजाता है। और मेरी ये भी बात सत्य है कि मैंने आज तक मेरा कोई भी रिकॉर्ड आप देख लेना, मैंने किसी कलाकार से ये नहीं कहा कि तुम सरगम गाओ, नहीं।
मैं अपने हृदय के लिए, अपने आनंद के लिए गाता हूँ। तुम्हें अच्छा लगे तो गा देना, वरना मेरे लिए आप वैसे ही हैं जैसे अभी हैं। और क्या बात? मैंने कभी से हथियार नहीं बनाया, ये केवल सरगम मेरे दिल का गम दूर करती है। क्योंकि किसी ने कहा है कि द म्यूजिक इज द फूड ऑफ ब्रोकन हार्ट। संगीत टूटे हुए हृदय का भोजन है। अगर वो तुम्हें टाइम से मिल जाए तो तुम्हें कभी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सरगम और भारतीय शास्त्रीय संगीत एक वो विधा है कि कीर्तन की विधा तो वास्तव में बहुत 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 छोटी विधा है। इसीलिए लोगों के बाहर से जब फोन आते हैं, लोग कहते हैं भैया तुम लोग गाते तो बहुत अच्छा हो, लेकिन नीचे वाले हु हुर्र करते हैं, ये इसका मजा नहीं आता। इसीलिए कीर्तन नीचे जा रहा है। तो निवेदन कर रहा हूँ, इसमें अगर सुधार हो जाए तो कर लेना, ना हो जाए तो और हुर्र करते रहो, हमें क्या दिक्कत है। सही बात। और जो बहुत प्यारा खंडगीत दिया आपने, सुनिए। बहुत बढ़िया। अरे मेरी चूड़ी भी खन की नहीं, साथ भैया थोड़ी इसको देख लीजिए, बढ़िया बोल रहा है, बहुत बढ़िया। तूने कैसे सनम, अरे तूने कैसे बलम, तूने कैसे बलम, तूने कैसे बलम सुन लिया, सुन लिया जी तूने कैसे बलम सुन लिया। बहुत प्यारा दिया, खंडगीत बहुत प्यारा दिया। बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया। खंडगीत आपका कह रहा है, खंडगीत कह रहा है मैंने अपना मरण चुन लिया, मैंने अपना मरण चुन लिया। आज अगला दो लोग बद्रीनाथ से आए हैं। जय हो। यहाँ रावण ने कहा, लेकिन देखिए इसी जगह पे एक और प्रसंग मिलता है। बोली माता जा उनके शरण, मेघनाथ ने मैया के दरबार में जब यज्ञ किया विजय प्राप्ति के लिए, हनुमान जी महाराज ने उस यज्ञ को फेल कर दिया, विफल कर दिया। माता ने मेघनाथ से कहा कि मेघनाथ जाओ भगवान की शरण चले जाओ, क्योंकि तुम्हारा यज्ञ सफल नहीं हुआ है। सुनिए, बोलो माता जा उनकी शरण, वो दयालु है शरण शरण, वो दयालु है, वो दयालु है। बोली माता जा उनकी शरण, वो दयालु है शरण शरण, वो दयालु है शरण। बेटा छर, अरे बेटा छोर रण को, छोड़ दे बेटा रण, छोड़ दे बेटा रण, माता से बोला अब चुन लिया। भैया मैंने तो चुन लिया, क्यों? मैंने भगवान राम के जीवन से ये शिक्षा पाई है। शिक्षा पाई क्या?
भगवान राम के घर से ही मैंने ये शिक्षा पाई है, उनके घर से ही ये गुण लिया। गुण क्या लिया? कि मान पितु के वचन, पिता के वचन को मान के वो वनवास आ सकते हैं, तो क्या मैं अपने पिता की बात मान के अपनी जान नहीं दे सकता? मैंने राम जी से ही सीखा है। सुनिए, क्या बात? मान पितु के वचन, माता तुमको नमन, मैंने अपना मरण चुन लिया। मैंने अपना मरण चुन लिया, मैंने अपना मरण चुन लिया। मैंने अपना मरण